आयुन का मैसेज आया होता है और उसे देखकर कहता है, क्या उसने जवाब देने से पहले सोचा भी है? क्या अपराधी बनने के बाद आंखें बंद कर लेना यही नतीजा है? मिस किम कहती है, कीफी ने प्रोग्राम में शामिल होने का हमारा इनविटेशन ठुकरा दिया है। आप क्या करना चाहेंगे? जिनहान सोचता है, क्या यही वजह थी कि उसका जवाब इतना छोटा था? लास्ट ईयर मैंने जेजू में एक हैशियन रिसोर्ट होटल सक्सेसफुली ओपन किया था। बगीचे में हिस्ट्री, सुगंध के माध्यम से लोगों को पसंद आने वाली प्लानिंग, देश भर की सभी बेहतरीन वर्कशॉप और छोटे बिजनेस इसमें भाग लेने के लिए लाइन में खड़े थे। उसे इस बात की अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि यह कीफी के लिए एक अच्छा अवसर है। क्या वो मेरे साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती? कीफी अभी भी अपनी पहचान बना रही है, इसलिए मुझे लगता है कि यह अरेंजमेंट उसके लिए एकदम सही रहेगा। यहाँ पे मिस किम कहती है, क्या मुझे कीफी से दोबारा कांटेक्ट करना चाहिए सर? जिनहान मोबाइल चलाते हुए कहता है, नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनहान हंसते हुए कहता है, मैं इस मामले को खुद ही संभाल लूँगा। आफ्टर लंच के बाद मिलते हैं। मिस किम कहती है, जी सर, आप आफ्टर लंच का एंजॉय लें। फिर यहाँ पर हेयन कोरियन दिखाया जाता है, वहाँ बैठी वुमेन जो कि इसकी बहन होती है और कहती है, हम हर वीकेंड घर पर मिलते हैं, क्या हमें बाहर भी मिलना ज़रूरी है? जिनहान कहता है, ये तो बस एक फैमिली डिनर है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? उसकी बहन कहती है, मुझे समझ आता है कि दादाजी के लिए यह एक ट्रेडिशनल है जिसकी वे बहुत परवाह करते हैं, लेकिन वह हेमट की इस फैमिली ट्रेडिशनल को हम पर कब तक थोपते रहेंगे? उन्हें ये समझना चाहिए कि हम इसके लिए बहुत बिजी हैं। तभी खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। जिनहान देखकर कहता है, हेलो, जो कि जिनहान के फादर होते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है आप दोनों सक्सेस हो गए। युन ग्योन कहती है, हेलो, आपकी बैठक अच्छी रही। फादर कहते हैं, आप बैठ सकते हैं। बिल्कुल, आपका भाई अपने काम में बहुत अच्छा है कि कंपनी का प्रेसिडेंट हमेशा उसकी बहुत तारीफ करता है। आपने पहले जिस जेजू रिसाल्ट मामले का जिक्र किया था उसे एक्सप्लेन करें। क्या आपने इसे गार्डन जोन कहा था? जिनहान कहता है, जी हाँ, यह जून में खुलेगा। मैं इसे जेजू में सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस से कई अधिक बनाने की प्लानिंग बना रहा हूँ। मैं इसे एक हिस्टोरिकल प्लेस बनाऊंगा। जिनहान के फादर हंसते हुए कहते हैं, कितनी बड़ी चाहत है यह सुनकर कि आप सीधे तौर पर इसमें शामिल होंगे। तभी सभी को आपसे बहुत उम्मीद है। मैंने सुना है कि आपने ढेर सारे हाइड्रेंजिया के प्लांट लगाए हैं। जी हाँ, मेरी प्लानिंग 2 एकड़ की इस जगह को एक आउटडोर वेट हॉल और बगीचे में बदलने की है। यह इन्वेस्टमेंट के लायक है। बिल्कुल, यह काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस बनने वाला है। जिनहान के फादर कहते हैं, और आपने कहा कि इसे सेंट डेटिंग कहा जाएगा? जिनहान कहता है, जी हाँ, ये एक ऐसा प्लानिंग है जहाँ लोगों को केवल अच्छी खुशबू के आधार पर पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है। हम फेरोमोन के माध्यम से पुरानी इच्छाओं को उत्तेजित करके इसका समाधान करेंगे। ठीक है, लेकिन छोटी बहन यहाँ है, छोटी बहन कहती है, हमें अभी तक प्रोजेक्ट प्रपोजल क्यों नहीं मिला? आप इसे कब भेज रहे हैं? जिनहान कहता है, जल्द ही। उसके फादर कहते हैं, अगर आपको युनग्योन पर कुछ भी छोड़ना हो तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। उसने अब खुद को सुधार लिया है। तुम्हारी आंट सलाह की कड़ी मेहनत करने की पूरी कोशिश कर रही है। ये तुम्हारे लिए उसका हेल्प करने का बिल्कुल सही समय है। जिनहान कहता है, ये अच्छा होता, लेकिन जेजू प्रोजेक्ट एक अलग सीक्रेट टास्क द्वारा की जा रही है। युनग्योन कहती है, क्या? आपका क्या मतलब है? आपने तो टास्क फोर्स भी बना ली। अगर आपको कोई नई जगह खोलनी है और एक नया ब्रांड बनाना है तो ज़रूर ये काम हमें करना चाहिए। इस पर जिनहान कहता है,
आपकी कंपनी इस मकसद या स्केल के लिए सही नहीं है। अगर यह बहुत अधिक उम्मीद वाला एक छोटा बिजनेस होता तो हालात अलग होती। युनग्योन कहती है, फिर भी मैं उस बिजनेस को बेनिफिट देने के बारे में सोच रहा हूँ जिसे प्रोग्राम के साथी से सबसे अधिक वोट मिलेंगे। HS कॉस्मेटिक पहले से ही देश के मार्केट में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, इसलिए इसमें से कोई भी बात उन पर लागू नहीं होती। युनग्योन हंसते हुए कहती है, आप इस काम के लिए स्मॉल और नाउ बिजनेस पर भरोसा क्यों कर रहे हैं? सेंट हायोन के आसपास की हवा में फैली सुगंध जैसी कुछ। जिनान कहता है, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि इससे सनसनी फैल सकती है। युनग्योन कहती है, नहीं, तुम एक नौकरशाही की तरह व्यवहार कर रहे हो। जिनान कहता है, यह प्रोजेक्ट उन कस्टमर को कुछ नया देने के लिए है जो हेशिन के यूज्ड हैं। ये बिजनेस बेहद काबिल है, इसे कम मत समझो। युनग्योन स्माइल करते हुए कहती है, क्या सच में? इसी वजह से आपने इस रिसार्ट के लिए सब कुछ दांव पर लगा लिया? वाह भाई, सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अकॉर्डिंग हो रहा है। यहाँ पर जिनान कहता है, यदि आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो मैं आपको इतना करने की इजाज़त दे सकता हूँ। उसके फादर कहते हैं, युनग्योन, तुम्हें अपने भाई द्वारा दिए गए मौके पर इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे टाइम में आपको अपने जैसा एक्ट करना चाहिए। इस पर युनग्योन कहती है, इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा? मैं तो कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहती थी। बिजनेस धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन बेनिफिट कमाने के तरीके पर ही बात नहीं करना चाहिए। युनग्योन गुस्से से कहती है, तुमने ही तो मुझे पहले अपनी जेबें भरने के लिए कहा था। क्या आपने हमेशा यही नहीं कहा था कि आपको अपने फैमिली के मेंबर से भी केयरफुली रहना चाहिए? फिर हंसते हुए कहती है, कम से कम जेजू का जिम्मा तो तुम्हें मुझ पर छोड़ देना चाहिए। मुझे कॉस्मेटिक जैसे तुच्छ चीज़ का जिम्मा सौंपना, जबकि आप केवल उसका सपोर्ट करते हैं। आपके इरादे बिल्कुल साफ है। उसके फादर कहता है, आपके भाई ने इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए मेहनत की। आपने क्या किया? आप चम्मच से परोसे जाने वाले भोजन को खाने के अलावा और क्या कर सकते हैं? तुम हमेशा बिजनेस के बहाने लेट नाइट तक शराब पीती हो। इसके मुकाबले आपका भाई एक टॉप मॉडल है। क्या जिन्हान अभी किसी चीज में फेल हुआ है? वे फेल रहे 2 बार। उनके फादर कहते हैं, युनग्योन, अपनी जुबान संभालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों के बारे में इस तरह बोलने की? यहाँ पर हंसते हुए कहती है, उनके बारे में बात करें? यह एक फैक्ट है कि ब्रदर ने 2 सगाई तोड़ दी है। यही है ना? जिनान सोचने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे उम्मीद थी। मैंने अपने फ्यूचर के लिए फैसले लिए और मुझे इन पर कभी पछतावा नहीं हुआ, लेकिन हर कोई ऐसा बोलता है जैसे यह कोई कमी हो। फिर कहता है, क्या अब हम इसे यहीं ख़त्म करें? उनके फादर कहते हैं, तुम भी अगर तुमने थोड़ी भी समझ हो तो जल्दी शांत हो जाओ। जिस तरह से तुम एक्ट कर रहे हो उससे तो तुम्हारी सिस्टर को भी लगने लगा है कि वो तुम्हें नीचा दिखा सकती है। आप में ऐसी क्या कमी है कि आप अभी भी अनमैरिड हैं? 2 साल आगे बढ़ने के लिए काफ़ी समय है। इस फैमिली के सबसे बड़े बेटे ने 2 वेडिंग को रोक दिया। हो सकता है कि आपके मन में कोई अटैचमेंट ना हो, लेकिन मेरी रेपुटेशन पूरी तरह से सेमलेस हो चुकी है। बस करो, ये प्रोजेक्ट खत्म होते ही किसी वुमेन से मिलो। फिर जिन्हान की ओर देखते हुए कहता है, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जिन्हान कहता है, मैं उस मामले को खुद संभाल लूँगा। उसके फादर चिल्लाते हुए कहते हैं, अगर आपने हालात को अच्छे से संभाला होता तो क्या मैं ये सब कह रहा होता? क्या अभी आपके लिए काम पर इतना फोकस करने का सही समय है? आपको सेक्सर्स के रूप में अपनी जिम्मेदारी पर सीरियसली से विचार करना भी शुरू कर देना चाहिए। क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि चेयरमैन अभी भी
रयू ताइजो का साइड ले रहे हैं। फादर यूनसियोन कहती है, क्या तुम इस बारे में पापा से अलग से बात नहीं कर सकते? मैं अभी बिजी हूँ। यहाँ पर उसके फादर उठकर जा रहे होते हैं। जिनान कहता है, क्या आप जा रहे हैं? यहाँ पर लिफ्ट के लिए वेट करते हैं। फिर जिनान के फादर कहते हैं, इस वीकेंड घर आ जाना, तुम्हारी मॉम जानना चाहती है कि तुम कैसे हो। जिनान कहता है, हाँ ध्यान रखूँगा। यूनग्योन कहती है, भाई अगर आप और ज़्यादा शिकायतें नहीं सुनना चाहते हो तो अच्छा बर्ताव करे। जिनान हंसकर कहता है, आप कौन होते हैं बात करने वाले? आप तो जानती ही हैं पापा कैसे हैं, वे हमेशा से थोड़े गुस्सेल वाले हैं। यूनग्योन कहती है, वह कितना डटी फुल सन है। मैं अब जा रही हूँ, मैं थक गई हूँ। क्या आप वापस ऑफिस जा रहे हैं? नहीं, मेरी फील्ड वर्क खत्म हो गया है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। इस पर जवाब देती है, आप इसे फील्ड वर्क कहते हैं? मेरे स्पा अपॉइंटमेंट है, इसलिए मुझे जाना होगा। जिनान कहता है, क्या अमेजिंग है कि ऐसी चीज़ों के लिए आपको नौकरी से नहीं निकाला जाता। चिन्योन कहती है, हमारी कंपनी के वेलफेयर बेनिफिट टॉप क्लासेस के हैं। जिनान कहता है, आंट के कंधों पर काफ़ी जिम्मेदारी होगी। अगर आपको अपनी सिस्टर की पोजीशन की इतनी चिंता है तो क्यों ना आप हमारे लिए जेजू में एक स्टोर खोल दें। अपना बिजनेस प्लान सबमिट करें, मैं इसकी रिव्यू करूँगा। यूनग्योन कहती है, इसलिए आंट कहती है कि तुम्हारे जैसे पर्सन से निपटना सबसे सैड होता है। आप तो रूल्स को बहुत कड़ाई से पालन करते हैं। जिनान कहता है, वापसी में सावधानी बरतें, एकदम नियम कानून का कड़ाई से पालन करने वाला हूँ, है ना? क्या मैं सचमुच वैसा हूँ? फिर कीफी दिखाया जाता है। यहाँ पर सीओ क्लीन कर रही होती, तभी अचानक वहाँ पर कोई आ जाता है और उसे कहती है, सॉरी वी आर क्लोज्ड। फिर उसकी तरफ मुड़कर देखती है तो शॉक हो जाती है और सोचती है, जायुल वो यहाँ क्या कर रहा है? उसका हाथ पकड़कर उसे किनारे ले जाती है। क्या आप हायुन को देखने आए हैं? और कहती है, आप इतनी दूर यहाँ क्या कर रहे हैं? जायुल कहता है, क्या हायुन यहाँ है? सीओ कहती है, क्या आप हायुन को देखने आए थे? जायुल हंसते हुए कहता है, वो कहाँ है? स्टूडियो में। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? फिर अपना हाथ छुड़ा लेता है और चलते हुए कहता है, हायुन। तभी हायुन आवाज़ सुनकर बाहर आती है और कहती है, क्या यहाँ कौन है? उसे देखकर कहती है, जायुल तुम अचानक यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर उसके गले लग जाता है। सीओ उसे देखकर गुस्सा होती है।